अध्याय 18 सम्मेलन। अब तो जादूगर ने कहा, चलो इस मामले पर बात करते हैं और तय करते हैं कि उगू के विकर महल में पहुंचने के बाद हमें क्या करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शूमेका एक शक्तिशाली जादूगर है, और जब से उसने ग्रेट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मैजिक पिक्चर, ग्लिंडा के सभी जादू के नुस्खे और मेरा अपना काला बैग हासिल किया है, जो जादू के औजारों से भरा हुआ था, तब से उसकी शक्तियां 100 गुना बढ़ गई हैं। वो आदमी जो हमसे उन चीज़ों को छीन सकता है और वो आदमी जिसके पास उनकी सारी शक्तियां हैं, उसे जीतना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, इसलिए हमें उसके महल के बहुत नज़दीक जाने से पहले अपने कामों की योजना अच्छी तरह बना लेनी चाहिए। ट्रॉट ने कहा, मैंने ओज़मा को जादुई चित्र में नहीं देखा। आपको क्या लगता है उगू ने उसके साथ क्या किया होगा? क्या छोटा गुलाबी भालू हमें यह नहीं बता सकता कि उसने ओज़मा के साथ क्या किया? बटन ब्राइट ने पूछा। निश्चित रूप से, लवेंडर किंग ने उत्तर दिया। मैं उससे पूछूंगा। इसलिए उसने लिटिल पिंक बियर की तरफ क्रैंक घुमाया और पूछा, क्या उगू द शूमेकर ने ओज़मा ऑफ ओज को चुराया है? हाँ, छोटे गुलाबी भालू ने उत्तर दिया। राजा ने पूछा, फिर उसने उसके साथ क्या किया? उसे एक अंधेरी जगह में बंद कर दो, छोटे गुलाबी भालू ने उत्तर दिया। ओह, ये तो कालकोठरी होगी, डोरोथी ने भयभीत होकर कहा। कितना भयानक। ठीक है, हमें उसे वहां से निकालना होगा, जादूगर ने कहा। हम इसीलिए आए हैं, और बेशक हमें ओज़मा को बचाना होगा। लेकिन कैसे? हर कोई जवाब के लिए किसी दूसरे की ओर देख रहा था, और सभी ने गंभीर और निराशाजनक तरीके से अपने सिर हिलाए। स्क्रैप्स को छोड़कर सभी, जो उनके चारों ओर खुशी से नाच रहा था। तुम डर रहे हो? पैचवर्क गर्ल ने कहा, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम्हारे मांस के शरीर को चोट पहुंचा सकती हैं। तुम इसे छोड़कर घर क्यों नहीं चले जाते? जब तुम्हारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है तो तुम एक महान जादूगर से कैसे लड़ सकते हो? डोरोथी ने चिंतनशील दृष्टि से उसकी ओर देखा। स्क्रैप्स, उसने कहा, तुम्हें पता है कि उगू तुम्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकता, चाहे उसने कुछ भी किया हो। नहीं, वह मुझे चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं गनोम किंग की जादुई बेल्ट पहनती हूँ। मान लो कि हम दोनों साथ साथ चलते हैं और बाकी लोगों को यहाँ हमारा इंतजार करने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं, जादूगर ने सकारात्मकता से कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओज़मा तुम दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी वह दुष्ट उगू को नहीं हरा सकती, जिसने उसे कालकोठरी में बंद कर दिया है। हमें एक शक्तिशाली दल में शूमेकर के पास जाना चाहिए, क्योंकि केवल एकता में ही शक्ति होती है। ये बहुत अच्छी सलाह है, लवेंडर भालू ने अनुमोदनपूर्वक कहा। लेकिन जब हम उगू पहुंचेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुकी कुक ने उत्सुकता से पूछा। उस महत्वपूर्ण प्रश्न का तुरंत उत्तर मिलने की उम्मीद मत करो, जादूगर ने उत्तर दिया, क्योंकि हमें पहले अपने आचरण की योजना बनानी होगी। उगू को पता है कि हम उसके पीछे हैं, क्योंकि उसने जादुई चित्र में हमें आते देखा है, और उसने महान अभिलेखों की पुस्तक में हमारे द्वारा अब तक किए गए सभी कार्यों के बारे में पढ़ा है। इसलिए हम उसे आश्चर्यचकित करने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उगू तर्क सुनेगा? बेत्सी ने पूछा। अगर हम उसे समझाएं कि वो कितना दुष्ट है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बेचारी ओज़मा को जाने देगा? और मुझे मेरा डिशपेन वापस दे दोगे? कुकी कुक ने उत्सुकता से कहा। हाँ, हाँ, क्या वह माफ़ी नहीं मांगेगा और घुटनों के बल बैठकर हमसे माफ़ी नहीं मांगेगा? स्क्रैप्स चिल्लाई और उसने सुझाव के प्रति अपनी घृणा दिखाने के लिए अपना सिर घुमाया। जब उगू द शूमेकर ऐसा करे, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खटखटाएं और मुझे बताएं। जादूगर ने आह भरी और हैरान होकर अपने गंजे सिर को रगड़ा। मुझे पूरा यकीन है कि उगू हमारे साथ विनम्र नहीं रहेगा, उसने कहा, इसलिए हमें इस क्रूर जादूगर को बलपूर्वक हराना होगा। हालांकि हम किसी के साथ भी असभ्य व्यवहार करना पसंद नहीं करते, लेकिन आप में से किसी ने अभी तक ऐसा करने का कोई तरीका नहीं सुझाया है। क्या छोटा गुलाबी भालू हमें नहीं बता सकता कि कैसे? उसने भालू राजा की ओर मुड़ते हुए पूछा। नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है, लवेंडर भालू ने जवाब दिया। वो हमें केवल वही बता सकता है जो पहले हो चुका है। फिर से, वे गंभीर और विचारशील थे।
लेकिन कुछ समय बाद बेत्सी ने झिझकते हुए स्वर में कहा, हैंक एक महान योद्धा है। शायद वह जादूगर को हरा सकता है। खच्चर ने अपना सिर घुमाकर अपनी पुरानी दोस्त, उस युवा लड़की की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। उसने पूछा, जादू के खिलाफ कौन लड़ सकता है? क्या शेर ऐसा कर सकता है? डोरोथी ने कहा। शेर, जो अपने अगले पैर फैलाए लेटा था, अपनी थोड़ी को अपने पंजों पर टिकाए हुए था, उसने अपना झबरा सिर ऊपर उठाया। जब मैं डरता नहीं हूं तो मैं लड़ सकता हूं, उसने शांति से कहा, लेकिन लड़ाई का नाम सुनते ही मैं कांप उठता हूं। उगू का जादू सौहौस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, छोटे ट्रॉट ने सुझाव दिया। और आरा घोड़ा जादूगर को चोट नहीं पहुंचा सकता, उस लकड़ी के जानवर ने घोषणा की। जहां तक मेरी बात है, टोटो ने कहा, मैं असहाय हूं, क्योंकि मेरी गुर्राहट खत्म हो गई है। तो फिर, द कुकी कुक ने कहा, हमें मेढक आदमी पर निर्भर रहना होगा। उसकी अद्भुत बुद्धि निश्चित रूप से उसे बताएगी कि दुष्ट जादूगर को कैसे हराया जाए और मुझे मेरा बर्तन कैसे लौटाया जाए। अब सभी की निगाहें प्रश्नवाचक दृष्टि से मेढक आदमी पर टिकी थीं। खुद को निरीक्षण का केंद्र पाते हुए उसने अपनी सोने की नोक वाली बेत घुमाई, अपने बड़े चश्मे को ठीक किया और अपनी छाती फुलाकर आह भरते हुए विनम्र स्वर में कहा, सत्य के प्रति सम्मान मुझे ये स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है कि क्या मेरी श्रेष्ठ बुद्धि के संबंध में गलत है। मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ, नहीं मुझे जादूगरों को जीतने का कोई व्यावहारिक अनुभव है। लेकिन आइए इस मामले पर विचार करें। उगू क्या है और जादूगर क्या है? उगू एक विद्रोही जूता बनाने वाला है और जादूगर एक साधारण व्यक्ति है जो जादुई करतब करना सीखकर खुद को अपने साथियों से ऊपर समझता है। इस मामले में जूता बनाने वाला बहुत शरारती था कि उसने बहुत सारे जादुई उपकरण और चीजें चुरा लीं जो उसकी नहीं थीं, और वह जादूगर होने की तुलना में चोरी करने में अधिक दुष्ट है। फिर भी उसके पास सभी कलाएं होने के बावजूद उगू अभी भी एक आदमी है, और निश्चित रूप से ऐसे तरीके हैं जिनसे एक आदमी को जीता जा सकता है। कैसे, आप कहते हैं, कैसे? मुझे ये कहने की अनुमति दे कि मुझे नहीं पता। मेरे विचार से हम ये तय नहीं कर सकते कि उगू के महल तक पहुंचने तक हम सबसे अच्छा कैसे कार्य करें। तो चलिए हम वहां जाते हैं और इसे देखते हैं। उसके बाद हम शायद कोई ऐसा विचार खोज लेंगे जो हमें जीत की ओर ले जाएगा। यह कोई समझदारी वाली बात नहीं है, लेकिन यह अच्छी लगती है, डोरोथी ने सहमति जताते हुए कहा। उगू द शूमेकर न केवल एक आम आदमी है, बल्कि वह एक दुष्ट और क्रूर आदमी है और उसे जीत लिया जाना चाहिए। जब तक ओज़मा को रिहा नहीं कर दिया जाता, हमें उस पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए चलो मेढक आदमी के कहे अनुसार उसके महल में चलते हैं और देखते हैं कि वो जगह कैसी दिखती है। इस योजना पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और इसलिए इसे अपना लिया गया। उन्होंने शिविर तोड़ा और उगू के महल की यात्रा शुरू करने ही वाले थे कि उन्हें पता चला कि बटन ब्राइट फिर से खो गया है। लड़कियों और जादूगर ने उसका नाम पुकारा और शेर ने दहाड़ लगाए और गधे ने रंक लगाए और मेढक आदमी ने टिर्राहट की और बड़ा लवेंडा भालू गुर्राया टोटो की ईर्ष्या के लिए, जो गुर्रा नहीं सकता था लेकिन अपनी सबसे ऊंची आवाज में भौंक सकता था। फिर भी उनमें से कोई भी बटन ब्राइट को नहीं सुना सका। इसलिए पूरे 1 घंटे तक लड़के की व्यर्थ खोज करने के बाद उन्होंने एक जुलूस बनाया और उगू द शूमेकर के विकर महल की दिशा में आगे बढ़े। बटन ब्राइट हमेशा खो जाता है, डोरोथी ने कहा, और अगर वह हमेशा फिर से नहीं मिल पाता तो मुझे शायद चिंता होती। हो सकता है कि वह हमसे आगे निकल गया हो, या हो सकता है कि वो पीछे चला गया हो, लेकिन वह जहाँ भी हो, हम उसे कभी न कभी और कहीं न कहीं ढूंढ ही लेंगे, मुझे लगभग पूरा यकीन है।